जनता के दिमाग में किसानों की छवि खराब हो रही है। किसानों की छवि इसलिए खराब हो रही है कि आप किसान आंदोलन कर रहे हो, ठीक, अच्छी बात आंदोलन करना। जब अभी पिछला सत्र था उसमें जब लोकसभा चल रही थी तो किसान उनको बोलते कि आप एमएसपी पे बिल लाओ या एमएसपी पे कमेटी बनाओ, कुछ भी करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। सेना के खुला छूट दिया गया है बॉर्डर पर कि अगर थोड़ा सा हरकत कर रहा है तो उसको उचित जवाब देना। पहले क्यों नहीं होता था? हरियाणा की कोई खाप किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे। 3 नए संगठन बनाए जाते हैं, वो एकदम से आते हैं, और अगर आप आते हो तो बाई रोड बस में आओ, गाड़ियों में आओ, पार्लियामेंट के पास आओ, जंतर मंतर पे दुनिया बैठती है, पहलवान बैठ गए, पहलवानों को किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। 8-10 दिन बैठे रहे। आप बैठो, मंत्री बात करते, आप चले जाओ। हम तो कमाने खाने वाला आदमी है, फिर भी हम इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कि चूंकि ये अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि मैं गरीबों से मिल रहा हूँ। अरे जिसकी 70 साल सरकार रही तो तुम बताओ गरीबी कहाँ से आई? 2019 में मनमोहन सिंह राज्यसभा में क्या बयान देते हैं कि देश के 70% लोगों के पास खाते नहीं है। अरे तुम वित्त मंत्री तुम रहे, आरबीआई के गवर्नर तुम रहे, 10 साल प्रधानमंत्री तुम रहे, तुमने क्या किया? अभी भी जो एमएसपी है, मूंग दाल पे है, उड़द पे, कई चीजों पे जो एमएसपी है, उसका 43% अकेला पंजाब खा रहा है। आपने कभी 1980 से पहले सुना था पंजाब में आंदोलन या पंजाब में खालिस्तान? का भी सुना हो? पंजाब बहुत संपन्न था, देश हित में काम करता था, गुरुओं की वाणियों पे चलता था। उस टाइम इस कांग्रेस की सरकार ने एक माइंड गेम खेला कि इनको कैसे कमजोर किया जाए। अगर ये कमजोर नहीं तो देश इकट्ठा हो जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम है राजकुमार तिवारी। कहाँ रहते हैं राजकुमार जी? उत्तम नगर में। अच्छा, उत्तम नगर, मतलब उत्तम नगर के ही रहने वाले हैं या और कहीं के? नहीं, यहाँ बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। क्या लगता है, चुनाव नजदीक में है, कुछ होगा, बदलाव होगा या मोदी रहेंगे? भैया मोदी रहना जरूरी भी है और रहेंगे। इसे जो बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम कर दिए? बहुत अच्छा काम किए हैं। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है और देश में, यहाँ महंगाई को कंट्रोल करके रखे हैं। पाकिस्तान में 300 रुपये किलो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप कह रहे हो कि कंट्रोल कर दिया? पाकिस्तान के में जाकर महंगाई के पता करिए, 300 किलो वहाँ दूध बिक रहा है, 300 रुपये किलो। चावल 300 रुपये किलो है। तो यहाँ तो हम ठीक है, 66 रुपये किलो हम दूध खरीद के खा रहे हैं। फिर भी हम भैया बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार आएंगे और अभी मोदी सरकार जो काम जो चुन चुन के किए हैं ना, पब्लिक को मोदी जी दिल में बसे हुए हैं, चूँकि ये अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस 60-65 साल रहा, इस देश को क्या दिया? इस देश को क्या दिया? हो कहते थे कि हमारे शासन में भाईचारा था, लेकिन अब भाईचारा नहीं है। इनकी शासन में पाकिस्तान में मुड़ी काट के ले जाता था सेना की। अच्छा, आज पाकिस्तान और चीन 100 बार सोचता है जो मोदी भारत में प्रधानमंत्री बैठा है। सेना के खुला छूट दिया गया है बॉर्डर पर कि अगर थोड़ा सा हरकत कर रहा है तो उसको उचित जवाब देना। पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी तो होना चाहिए। कांग्रेस के सरकार में सेना के मुड़ी क्यों काटता था? आए दिन बम क्यों चलता था? गोली क्यों चलता था? आज 10 साल में क्यों नहीं चल रहा है गोली या बम क्यों नहीं चल रहा है? यही राहुल गांधी से हम पूछ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं तानाशाही चल रहा है इस समय, ये भी तो बताइए। सुनिए, तानाशाही नेता के लिए है, पब्लिक के लिए तानाशाही नहीं है। पब्लिक के अच्छा काम हो रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सुरक्षित हाथ में भारत है। ऐसा प्रधानमंत्री बहुत भाग्य से मिले हैं। इनको तो 20 साल पहले जाना चाहिए। कांग्रेस कहीं नहीं है भैया, कहीं से कहीं नहीं है। मोदी सरकार बहुमत के सरकार बनाएंगे और 400 पार बनाएंगे। हाँ, ऐसे जो मोदी सरकार बहुत अच्छे काम किए हैं भैया, गिनती करते करते आप थक जाइएगा। वो जितना किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, गैस गोला वगैरह दागा जा रहा है। किसान के आड़ में दंगाई है। केजरीवाल चाहता तो वहीं ठीक हो जाता, क्या बोलते हैं, पंजाब में। लेकिन ये अपने फायदे के लिए करा रहा है केजरीवाल, लेकिन इसको फायदा होने वाला नहीं है। चुनाव पे असर पड़ेगा इसका?
सर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता के दिमाग में किसानों की छवि खराब हो रही है। किसानों की छवि इसलिए खराब हो रही है कि आप किसान आंदोलन कर रहे हो, ठीक, अच्छी बात आंदोलन करना। जब अभी पिछला सत्र था उसमें जब लोकसभा चल रही थी तो किसान उनको बोलते कि आप एमएसपी पे बिल लाओ या एमएसपी पे कमेटी बनाओ, कुछ भी करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और पिछले आंदोलन में जो 26-27 संगठन है वो तो गायब हैं। हरियाणा की कोई खाप किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे। 3 नए संगठन बनाए जाते हैं, वो एकदम से आते हैं। और अगर आप आते हो तो बाई रोड बस में आओ, गाड़ियों में आओ, पार्लियामेंट के पास आओ, जंतर मंतर पे दुनिया बैठती है, पहलवान बैठ गए, पहलवानों को किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। 8-10 दिन बैठे रहे। आप बैठो, मंत्री बात करते, आप चले जाओ। अगर आप 2-4 लाख आदमी एक साथ लाओगे तो उनको हर आदमी से प्राइम मिनिस्टर बात थोड़ी करेगा, हर आदमी से होम मिनिस्टर बात नहीं करेगा। दूसरी बात आप देखो सर, जब किसान आंदोलन करता है ना तो उसमें जो उपद्रवी जो बयान देते हैं, आज का एक सुबह का बयान था, शिमला ते हरियाणा ते पंजाब बनेगा खालिस्तान। नीलम आजाद जो जींद की लड़की थी जिसने पार्लियामेंट में हमला किया, उसको आज़ाद करो। खालिस्तान को भिंडरवाला के पोस्टर लाते हैं। हम ये नहीं कह रहे सारे किसान, उसमें किसान हैं, हकीकत में किसान हैं जिनको पता नहीं है, जिनको पता ही नहीं एमएसपी क्या है क्या नहीं है। लेकिन सर जब कानून उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश करता है जो गलत बोलते हैं, तो वो उसकी सपोर्ट में आते हैं। ये गलत है, ना कि पूरा किसान आंदोलन गलत है। गलत ये चीज़ है कि आप गलत बोलने वालों आदमियों को आप खुद उनको सजा दो ना, प्रशासन को आने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आप उनको सपोर्ट कर रहे हो साथ साथ, तो वो गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरी मांग पूरा कर देंगे। राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है तो उसमें बोल रहा है कि मैं गरीबों से मिल रहा हूँ। अरे जिसकी 70 साल सरकार रही तो तुम बताओ गरीबी कहाँ से आई? 2019 में मनमोहन सिंह राज्यसभा में क्या बयान देते हैं कि देश के 70% लोगों के पास खाते नहीं है। अरे तुम वित्त मंत्री तुम रहे, आरबीआई के गवर्नर तुम रहे, 10 साल प्रधानमंत्री तुम रहे, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सर राहुल गांधी सरेआम आंदोलन के बीच में आए और कहें कि हम मैनिफेस्टो में डालेंगे, एमएसपी देंगे, इतना देंगे, आप आओ। क्योंकि सर हर पार्टी को पता है कि एमएसपी नहीं दे सकते। अभी भी जो एमएसपी है, मूंग दाल पे है, उड़द पे, कई चीज़ों पे जो एमएसपी है, उसका 43% अकेला पंजाब खा रहा है। समझ रहे हो? 43%। और उसके बाद जो नंबर आता है वो हरियाणा का आता है। और बाकी 24% में, पूरे 24% में पूरा देश है। समझ रहे हो सर? पंजाब, आपने कभी 1980 से पहले सुना था पंजाब में आंदोलन या पंजाब में खालिस्तान का भी सुना हो? पंजाब बहुत संपन्न था, देश हित में काम करता था, गुरुओं की वानियों पे चलता था। उस टाइम इस कांग्रेस की सरकार ने एक माइंड गेम खेला कि इनको कैसे कमजोर किया जाए, अगर ये कमजोर नहीं तो देश इकट्ठा हो जाएगा। तो सब इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला के साथ मिलके, भिंडरवाला को अपने एक मंच पे लाके ये खालिस्तानी की आग लगाई। संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी ने और भिंडरवाला ने मिलके। और ये खुद चौधरी चरण सिंह ने उनको मुंह पे बोली थी कि इंदिरा जी आपकी आग लगाई हुई है, ये तो सुलगेगी। तो उसके बाद अब जब इनका दूसरा मुद्दा नहीं चला तो किसानों को आगे कर दो कि किसान उतना बोला। पंजाब का किसान बहुत मेहनती है, बहुत आर्थिक मजबूती है, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो। कह रहे 10,000 मजदूरी कर लो, 10,000 मजदूरी कर दो। ये मजदूर नहीं है जो मक्का बेचते हैं या छोटे किसान है या सब्जी की, ये मजदूर नहीं है। कल ये भी मांगेंगे 10,000, ये भी तो मजदूर होंगे ना। सर एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज ही अगर पेश किया जाए ना, आज के टाइम में, आज करंट माहौल में, तो 500 रुपए किलो आटा है, वो रिपोर्ट बोलती है 500 रुपए किलो आटा मिलेगा आपको। कौन खरीदेगा ये 500 रुपए किलो आटा? तो ऐसा नहीं होता है। किसानों की मांग जो चीज़ है जायज़ है, उसकी पे अमल किया जाए, किसानों की सुनी भी जाए। ऐसा नहीं हो किसान गलत है, लेकिन उसमें विपक्ष कोई भी आंदोलन शुरू होता है, अगर वो किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है सरकार के पास आ जाते, चुपचाप बात करते, सरकार कह देती हम 5 मांगों पे आपको एमएसपी देंगे, वो मान जाते तो सरकार का ग्रोथ बढ़ जाता। अब विपक्ष ये चाहता नहीं है तो विपक्ष उनको कैप्चर कर लेता है आंदोलन को। विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, गोला बारूद दागा जा रहा है, एक्सपायर जो है गैस। विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर क्या डाला था कि हम 22 फसलों पे एमएसपी देंगे। क्यों देंगे? कृषि किसकी है? राज्य सूची में आती है ना कृषि, राज्य सरकार उस पर अमल कर सकती है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, अब 1 साल हो गए, सब कुछ हुआ, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी कह रहे कि अब तुम केंद्र सरकार के पास जाओ। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल हर न्यूज चैनल पे बैठते थे, बोला मेरे पास हिसाब है, मेरे पास ये है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं IRS हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दे दे एमएसपी वो। भाई पंजाब के किसानों ने पूरे देश का ठेका तो ले नहीं रखा, हरियाणा के भी किसान है, पश्चिमी यूपी के भी किसान है, कहीं के भी किसान। समस्या ये है सर कि कांग्रेस सरकार को पहले से पता था पश्चिमी यूपी के किसान, हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो फिर ये सरकार के पढ़ गए, लिख गए, आगे पहुंच गए तो ये हमारी सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम सर इनके विरोधी हैं। तो इन्होंने ऐसी आग लगाई, पश्चिमी यूपी में हिंदू मुसलमान किया, पंजाब में पेस्टिसाइड्स, नशा आंदोलन ये दिया, और हरियाणा के लोग जब इनके बातों में नहीं आए तो सर हरियाणा को क्या किया, पंजाब को
ला के तुम आंदोलन करो हरियाणा में, हरियाणा को नुकसान दो आर्थिक रूप से और हरियाणा के किसानों को गुमराह करो, ये काम किया। क्या लगता है 24 का चुनाव नज़दीक में है, चुनाव को ध्यान में ऐसा सब कुछ किया जा रहा है? एक ऐसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या में हम जी रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमेशा बीजेपी राज करे, कोई मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा एक पार्टी राज करे, और मैं कभी नहीं चाहूंगा बीजेपी बहुमत से राज करके किसी की सुने नहीं। लेकिन सर इस टाइम विपक्ष कौन है? विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है सर।